हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका जेईई एडवांस की सीरीज़ में स्वागत है। आई एम विनीत लुम्बा, टॉप एजुकेटर हेयर एट अनअकैडमी। एंड आज के सेशन में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के कुछ एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस जो है वो देखने वाले। इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ सेपरेट भी क्वेश्चंस हैं। तो शुरू के जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रीवियस ईयर रहेंगे, उसके बाद अलग क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को एक अच्छे लेवल पे डिस्कस हम करेंगे इन क्वेश्चंस में। एंड डेफिनेटली ये सीरीज़ के माध्यम से आप अपने करंट लेवल को रेज़ कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को कोई भी एस्पिरेंट दे सकता है, हालांकि 2024 जेईई के लिए बनाए गए एडवांस के लिए, बट और बच्चे भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप अभी क्लास 11 से 12th में आए हैं, तो देन ऑल्सो दीज क्वेश्चंस विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल टू यू अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी जो है वो पढ़ रखी है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये PYQ है जेईई एडवांस का। यहाँ पे S1 दिया है आपको I, J, K ऐसा करके, फिर S2 दिया है, S3 दिया है, S4 दिया है। तो बेसिकली 4 सेट्स जो है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं और आपको बोला है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट SR इज़ NR where R is 1, 2, 3, 4 then which of the following statement is or are true। SR में कितने एलिमेंट्स हैं, NR है ना। जैसे S1 में कितने एलिमेंट्स होंगे, N1, S2 में कितने एलिमेंट्स हैं, N2, S3 में कितने एलिमेंट्स हैं, N3 एंड S4 में कितने एलिमेंट होंगे, N4 होंगे। और हमें वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिकली हमें चारों सेट्स में एलिमेंट्स जो है वो ढूंढने हैं, ठीक है, एक एक करके। तो पहले हम पहले सेट पे चले जाते हैं। N1 S1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना, तो उसको ढूंढ लेते हैं। देखते हैं पहली ऑप्शन जो है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे I, J, K है और बोला I, J, K 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो I को भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, I को चूज़ करने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, I को चूज़ करने के हमारे पास 10 ऑप्शन रहेंगे। अब अगर हमारे पास 10 ऑप्शन है I को चूज़ करने के, तो इट विल बी 10 इंटू J को भी चूज़ करने के 10 ऑप्शन हैं इंटू 10 एंड K को भी चूज़ करने के कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन। तो डेफिनेटली ये हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास 1000 बन गया। यानी कि A ऑप्शन जो है वो पक्का हमारा आंसर होना ही होना है। तो वो सही दे रखा है, N1 की वैल्यू 1000 ही आएगी। अब लेट्स से हम और कोई इजी वाला देखते हैं। लेट्स से S4 वाला देखते हैं जिसमें I, J, K, L है। चार एलिमेंट्स आ रहे हैं। कहता है I, J, K, L आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन 1 से लेके 10। अब हमें 1 से लेके 10 तक 4 एलिमेंट चूज़ करने हैं, चारों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, चूजिंग 4 एलिमेंट्स आउट ऑफ 10 सच दैट ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो 4 एलिमेंट अगर आप चूज़ कर रहे हैं 10 में से सच दैट सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो 10C4 से हम चूज़ कर सकते हैं और इंटू 4 फैक्टोरियल भी हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप 10 में से 4 एलिमेंट चूज़ करेंगे तो वो कौन से वाले 4 आप चूज़ कर रहे हैं वो तो डिसाइड हो गया, लेकिन कौन I पे आएगा, कौन J पे जाएगा, कौन K पे जाएगा, वो चीज़ अभी फिक्स नहीं है। तो वो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए हमने क्या करा है, हमने इंटू 4 फैक्टोरियल करा। अब हमारे पास ऑप्शन है N4 डिवाइडेड बाई 12, उसकी वैल्यू ये N4 है बेसिकली। तो अगर N4 डिवाइडेड बाई 12 हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सिंप्लीफाई होकर 420 बन रहा है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 2 3 4 जो है वो इसके 1 2 3 4 से कट जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 12, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो 7 6 ज़ा 42 इंटू 10 420। इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है वो भी एकदम सही है, ठीक है। अब हम चल लेते हैं लेट्स से ये S3 पे C ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। I, J, K, L इस बार भी 4 रखने हैं। I, J, K, L 1 से लेकर 10 तक जा सकते हैं सच दैट I जो है वो 1 के बराबर या उससे बड़ा हो, J I से बड़ा हो, K J से बड़ा हो और L K से बड़ा हो। बेसिकली एक तरह से 4 नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बाद में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये वाला सबसे छोटा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा। तो इस केस में अगर मैं 10C4 ही करूं तो N3 मेरा क्या हो जाना चाहिए, 10C4 से जो आंसर आएगा वही मेरी N3 की वैल्यू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे अरेंज नहीं करना है ना, आई डोंट हैव टू अरेंज द नंबर। अब जब मुझे अरेंज करना ही नहीं है तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 10C4 हो जाएंगे। 10 ऑप्शन में से मैं कोई भी 4 चूज़ कर लेता हूँ और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूँगा, कोई भी 4 नंबर जो चूज़ हुए होंगे। तो 10C4 कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये 4 2 8 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, तो ये 210 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 220 लिखा है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो आपके आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। अब बचता है बी वाला ऑप्शन N2 का S2 सेट। ये इन चार में से थोड़ा सा लेंदियर साइड पे है ना, वह तो बहुत आसान वो भी, बट थोड़ा लेंदियर साइड पे। ये आई थिंक एडवांस में आया था, 2022 में आया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। तो देखिए S2 में क्या बोलता है, कहता है I1 से बड़ा है और J+2 जो है वो I से बड़ा है और ये सारे 10 से छोटे हैं। इसको अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं, I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन J+2 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है और I और J वही 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब एक एक करके I को आइटरेट कराना पड़ेगा। अगर I1 लेता हूँ मैं, लेट्स सपोज I1 है, तो J की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। J1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। सोच के देखो, कहते सर अगर J9 हो गया तो 9+2 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 9 नहीं रखिएगा। तो इसके पास कितनी ऑप्शंस आ गई, इसके पास आ गई 8 ऑप्शन। अगर आप I को 1 लेते हैं तो J की आपके पास कितनी ऑप्शंस आ रही हैं, J की आपके पास 8 ऑप्शंस आ रही हैं। अब ऐसे करके मैनुअली आपको एक एक करके सब नंबर निकालने हैं। जैसे I अगर 2 होगा तो J क्या क्या हो सकता है, J1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे हो सकते हैं। अगर I 3 है, ठीक है, अगर I क्या है 3 है, अब I 3 में क्या है, अगर ये 3 हो गया है तो J अगर 1 हो गया तो 1+2 3 हो जाएगा और I भी 3 है, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए J अब 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। यानी कि इसके पास 8 ऑप्शन आए, इसके पास 8 ऑप्शन आए, इसके पास अब 7 रह जाएंगे। अब एक एक कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर I 4 है तो J हमें 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 3 से लेके 8 तक जब ये जाएगा तो 6 रह जाएंगे। फिर I 5 होगा तो J के हमारे पास कितने, 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, 4 मैं लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8, तो 5 रह जाएंगे। उसके बाद I 6 हो सकता है तो J की ऑप्शंस कितनी रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी। I अगर 7 होगा तो J की कितनी ऑप्शंस रह जाएंगी, 3 रह जाएंगी। I अगर 8 होगा तो J के पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, J के पास 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे। आप देखिए, या तो J 7 हो सकता है या तो J 8 हो सकता है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन रह गए। और सिमिलरली अगर I 9 हुआ तो J के पास फिर एक ही ऑप्शन रहेगा कि J को 8 होना पड़ेगा। अब I जो है वो 10 तो होगा नहीं, ठीक है, तो 9 तक ही हमें कंसीडर करना है। तो बेसिकली 1 से लेके, ये वाला 1 आ गया, 1 से लेके 8 तक का सम है, देखो हो रहा है, और एक 8 एडिशनली एडअप हो रहा है। तो हमारे पास कितने तरीके आ जाएंगे, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 8 एक और है, तो दिस इज 36, 9 4 36 प्लस 8 44, यानी कि n2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 44 आनी चाहिए। और यहाँ पे भी n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है वो सही है। एंड फाइनली हम बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन जो है वो इस मल्टी करेक्ट क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो बन जाएगा, है ना। तो आपको सारी ऑप्शन जो हैं वो ध्यान से यहाँ पे एनालाइज करनी ज़रूरी थी। यू विल हैव टू टेक केयर कि हमारा एक भी ऑप्शन गलत ना हो, तभी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं N2 वाला जो है वो हल्का सा सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा लेंथियर साइड पे कंपेयर टू N1 N2 N3 एंड N4। N2 वाला जो है वो हल्का सा सॉल्विंग साइड पे मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अदरवाइज कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अ वेरी वेरी डूएबल क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, ऐसे ही लोगों ने एक माहौल बना रखा है कि PNC बहुत टफ है। आप प्रीवियस ईयर JEE एडवांस के क्वेश्चन देखिए, ईजियर साइड पे पूछे जाते हैं, और PNC स्ट्रॉन्ग अगर आप करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर JEE एडवांस है। अगर
मैं याद करूं तो शायद से 2023 में आया था, 2023 में, बट एडवांस का पक्का है। आइए रीड करते हैं। कंसीडर 4 बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 2 ब्लू बॉल्स। Assume that all the 20 balls are distinct. In how many different ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least 1 red and 1 blue ball is chosen? ठीक है, तो हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। पहले वो 4 बॉक्स बना लेते हैं। तो 3 हमारे पास ब्लू, 3 रेड है, 2 ब्लू है, ऐसे 4 बॉक्स हैं हमारे पास। तीन रेड 2 ब्लू, ठीक है। अब देखो आपको बोला है कि एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल तो चूज करनी ही है, तो टोटल 10 करनी है और एक एक तो करनी है हर डब्बे में से, ठीक है। तो मतलब इसमें से मिनिमम 2 बॉल 2 बॉल 2 बॉल 2 बॉल, मतलब 8 बॉल तो आएंगी आएंगी, उसका तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अब टोटल अगर 10 कर रहे हो तो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स तुम्हें चूज करने का सोचना है ना, कि वो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स तुम कौन से डिब्बे से उठाओगे। अब 2 बॉल है तो हो सकता है वो दोनों तुम किसी एक ही डिब्बे से उठा लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक डिब्बे से उठाओ और दूसरे डिब्बे से उठा लो। यही 2 चीज़ें हो सकती है। अब अगर आपके पास 2 एक्स्ट्रा बॉल्स हैं जो आपको चाहिए, 8 तो मिल ही जाएंगी इन 4 बॉक्सेस में से ना, 8 तो हमारी हो ही जाएंगी। अब वो जो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स आप निकालना चाहते हैं, हो सकता है सेम ही डिब्बे से निकाल लो, है ना, और हो सकता है 2 अलग अलग डिब्बों से निकालो। तो वो 2 केस हमें बनाने हैं। केस नंबर 1, 2 एक्स्ट्रा बॉल्स फ्रॉम 1 बॉक्स, ठीक है। तो इन 4 में से कोई एक डिब्बा होगा जिनमें से एक रेड एक ब्लू तो आनी है, वो 2 एक्स्ट्रा बॉल भी आएंगी। मतलब एक डिब्बा होगा इन 4 में से जो 4 बॉल्स कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। वो कौन सा डिब्बा है? विच ऑफ द बॉक्स इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट दोज 2 एडिशनल बॉल्स? तो 4C1 इंटू, मान लीजिए कोई एक डिब्बा आपने चूज कर लिया जिसमें से आप 4 बॉल लेंगे, तो ये डिब्बा है। अब अगर इस डिब्बे में से 5 में से मैं डायरेक्टली 4 बॉल्स लेता हूं, इसमें 5 है ना, इसने 4 कंट्रीब्यूट करनी है। अगर मैं डायरेक्टली 5 में से 4 ले लेता हूं तो अपने आप ही इंश्योर हो जाएगा कि एक रेड एक ब्लू तो आई ही होगी। अगर मैं इन 5 बॉल में से कोई भी 4 बॉल उठाता हूं तो ये पक्का सुनिश्चित हो जाएगा कि आपने एक रेड और एक ब्लू बॉल तो चूज करी ही है मेरे भाई। इनटू बाकी के जो 3 डिब्बे हैं उनमें से हर एक में से एक रेड एक ब्लू बॉल चूज करनी है। तो 3C1 2C1, ऐसे इसमें से 3C1 2C1, ऐसे उसमें से 3C1 2C1। तो 3C1 2C1 का क्यूब बोल सकते हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये पहला केस है जब दोनों बॉल्स जो एडिशनल हैं वो एक ही डिब्बे से आ रही हैं, व्हेन द 2 एडिशनल बॉल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम 1 बॉक्स ओनली। दूसरा केस क्या हो सकता है? केस नंबर 2, 2 एक्स्ट्रा बॉल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है। मतलब 2 बॉक्स इनमें से होंगे जिन्होंने वो 2 एडिशनल बॉल्स दी होंगी, 2 तो दी ही होंगी, साथ में एक और दी होगी। मतलब इन 4 बॉक्स में से 2 बॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 बॉल्स दी होंगी, 3 और 2 ऐसा करके। तो वो कौन से 2 बॉक्स हैं जो हमें वो 2 एडिशनल बॉल्स देंगे? अब एक डिब्बे, मान लीजिए वो पहला और दूसरा है, अब इसमें से हमें 3 बॉल ड्रॉ करनी। तो अगर मैं सीधा 5C3 कर देता हूं इस डिब्बे में से, तो ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है कि वो तीनों आपने रेड ही ड्रॉ कर ली हो। भाई 5C, पिछली बार जब हम 5C4 कर रहे तब कोई इशू नहीं था, तब एक रेड एक ब्लू पक्का आनी ही थी। लेकिन अभी तो ऐसा हो सकता है ना
कि आपने इन 5 में से 3 चूज करी और तीनों रेड चूज कर ली, ब्लू को हाथ ही नहीं लगाया, ब्लू ही है ना भाई, हाँ ब्लू को हाथ ही नहीं लगाया, तो वो केस हमें हटाना है। तो 5C3 जो कि 10 बनता है, उसमें से एक केस ऐसा होगा जिसमें आप तीनों रेड बॉल चूज ना कर लें, तो वो हमें हटा देना है। और ऐसा पहले डिब्बे के साथ भी और ऐसा दूसरे के साथ भी, इसलिए इसका स्क्वायर करना जरूरी है। 5C3-1 पहला डिब्बा, 5C3-1 दूसरा डिब्बा। उसके बाद जो ये 2 बॉक्सेस बचे हैं, इनमें से तो एक रेड और एक ब्लू ही लेनी है, तो 3C1 2C1 और उसका स्क्वायर। अब ये बंदा और ये, इन दोनों का, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जब हम सम करेंगे तो जाके हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर मिल पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगी। अब यहाँ पे दिमाग तो लगना ही था, ये पिछले साल में आया था 2023 में, यहाँ दिमाग तो लगना ही है, बट उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी आपसे करवा रहा है। तो पीएनसी के क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेशन वाले पार्ट में वो लेंदी कर सकता है। वो मेंस में भी ऐसे सवाल आए हैं जो लेंदियर साइड पे पीएनसी की कैलकुलेशन चली जाती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि बहुत मुश्किल सवाल ये नहीं है, ये केसेस आप इजीली एग्जामिनेशन में बैठ के, हॉल में बैठ के वहाँ पे सोच सकते हैं और बना सकते हैं, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को एक अच्छे लेवल पे पढ़ा है तो, है ना। अगर आप प्लस पे हैं तो मेरे कोर्सेज हैं वहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, आप उनमें से पढ़ाई करिए, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक वो जाएंगे, बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए एंड एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को टच करते हुए। फिर साथ में हमारे रैंक बूस्टर कोर्सेज तो हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो वीडियो डीपीपीज है, वो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो कर देती है। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। वो एडवांस का नहीं है बट बहुत अच्छा सवाल है वो भी। आइए देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स ऑफ द 12 डिजिट नंबर। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको ट्राई करके देखिए। मैं तो कहूँगा एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को समझिए, खुद से करने की कोशिश करिए, क्या पता आप इसके आंसर तक खुद पहुँच पाए, और नहीं पहुँच पाएंगे तो एटलीस्ट आपको अपनी गलतियाँ जो है वो ज़रूर दिखेंगी। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 4 3 2 4 2 4। अब सबसे देखते हैं पहले कौन कौन कितनी कितनी बार आया है। जैसे मैं देखता हूँ 4 जो है ये 4 टाइम्स आ गया है, आगे। उसके बाद और कौन है, और है हमारे साथ 1 5 और 6, ये सब एक ही बार आए हैं। 2 1 टाइम था ना, 2 जो है 2 3 बार आ गया है। 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है। 3 जो है वो 2 बार आ गया है। ठीक है, 4 3 7 2 9 और 3 12, आई थिंक टोटल हो गए 12 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 12 डिजिट्स ही हमारे पास, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 4 4 3 7 3 10 और 2 12। ठीक है, ये सारे लोग हैं। अब वो 4 डिजिट नंबर जो बनेगा, सोच के देखिए, उसमें ऐसा हो सकता है कि 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हों। तो अगर आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है सच दैट चारों डिस्टिंक्ट डिजिट्स हों, तो वो कैसे बनेगा? इनमें से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं आपके पास, उनमें से किन्हीं 4 को बुला लीजिए और 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपके पास वो क्वांटिटी बन जाएगी, वो नंबर्स बन जाएंगे जिनमें 4 डिजिट अलग अलग डिजिट्स हैं। 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 360 होता है। आपने कैलकुलेट किया होगा, नहीं तो दोबारा कर लीजिए, दिख जाएगा आपको। और क्या ऐसे हो सकता था कि 3 डिजिट तो सेम होते,
3 सेम होते और एक अलग होता। कहते अगर 3 डिजिट सेम करने हैं तो या तो 3 4 ले लो या तो 3 2 ले लो। ये दोनों के पास कैपेसिटी है आपको 3 डिजिट सेम देने की। तो इन दोनों में से किसी एक को बुलाएंगे और उससे 3 डिजिट सेम ले लेंगे। उसके बाद पीछे कितने लोग बचेंगे, 1 2 3 4 5। उन 5 में से किसी एक को बुलाएंगे और फिर 3 सेम और एक डिस्टिंक्ट का अरेंजमेंट भी तो करना है हमें। ये 10 आ गया है, 10 इंटू 4 हमारे पास बन जाएगा 40। 10 इंटू 4 इज गोइंग टू बी 40। तो ये आपका इस पर्टिकुलर केस का आंसर बन जाएगा जब 3 सेम है और एक डिस्टिंक्ट है। क्या ऐसा भी हो सकता था कि चारों ही सेम हो जाते? कह रहे हाँ हो सकता है, चारों सेम के लिए ये 4 वाला ही है। ये तो एक ही केस है सर जिसमें चारों सेम हो सकते हैं। क्या ऐसे हो सकता था कि 2 सेम हो जाते और 2 अलग अलग हो जाते? कह रहे बिल्कुल हो सकता है। तो 2 सेम की कैपेसिटी इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। तो इन 3 में से किसी एक को बुलाएंगे जो अपने 2 सेम डिजिट लेके आएगा। बचे हुए नंबर्स में से जो कि 5 होंगे उनमें से 2 डिस्टिंक्ट और बुलाएंगे और फिर इनको अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से। तो 5 से 2 10 होता है, 10 इंटू 3 30 हो गया और इधर हमारे पास 12 बनेगा तो 36, तो 360 ही ये बन जाएगा आपका, 360 ये बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नंबर 5, जब 2 सेम एक तरह के और 2 सेम दूसरे तरह के हो सकते हैं। अब 2 सेम एक तरह के दूसरे तरह के ये 3 लोगों के पास कैपेसिटी है, तो 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपके पास 24/4 दैट इज 6, 6 इंटू 3 18। तो सबका सम करेंगे अब 360 360 720 और 40 760 और 18 778 प्लस 1 779। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये वैसा ही है जैसे आपने असैसिनेशन शब्द के 4 लेटर वर्ड्स बनाने सीखे होंगे ना, इट इज सिमिलर टू दैट एंड आई एम श्योर वो वाले क्वेश्चन सबने करे ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ 20 साइड्स if none of the sides of the polygon is also the side of the quadrilateral। अब एक पॉलीगन है 20 साइड का, मतलब उसके 20 वर्टिसेस होंगे। अब आपको उन वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 वर्टिसेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो बनाने हैं, बट कोई भी पॉलीगन की साइड नहीं होनी चाहिए। नन ऑफ देम इज द साइड ऑफ द पॉलीगन। अब सोचिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इमेजिन करिए कि आपने कोई एक वर्टेक्स चूज कर लिया उन 20 में से ना, कोई एक वर्टेक्स चूज कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके आजू बाजू वाले वर्टेक्स आप चूज नहीं कर सकते। मैं मान लो वर्टिसेस की नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 हो गए। तो अगर आप 1 वाला वर्टेक्स चूज करते हैं तो आप 20 वाला और 2 वाला वर्टेक्स चूज नहीं कर सकते अभी, लेकिन आपको 3 वर्टेक्स और चूज करने हैं। लेकिन पीछे कितने लोग बचे हैं? पीछे आपके पास 17 वर्टिसेस बचे हैं। अब इन 17 वर्टिसेस में से आप 3 वर्टेक्स चूज करना चाहते हैं सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट, है ना। 17 वर्टिसेस में से 3 वर्टेक्स आप चूज करना चाहते हैं सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। अब ये एक लीनियरली फैशन में बैठे हुए 17 लोगों में से 3 लोगों को चूज करने वाली बात हो गई सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। अब 17 में से 3 चूज करना सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट इज इक्वल टू 17 माइनस 3 यानी कि 14 प्लस 1 यानी कि 15 क्रॉस, दिस इज इक्वल टू
15 क्रॉसेस पे 3 लोगों को बिठाना, 17 में से 3 लोग चूज करना सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो पीएनसी की थ्योरी में पढ़ाया जाता है। मैं रिवाइज करा रहा हूं, आपने पहले पढ़ा होना चाहिए, फिर ही समझ में आएगा। 17 में से 3 को चूज करना सच दैट नो टू आर एडजेसेंट इज सेम एज 17 में से वो 3 हटा के 14 के आजू बाजू 15 क्रॉस बना के उन 15 क्रॉसेस पे उन 3 लोगों को बिठाना, उन पे बिठाएंगे, वहीं से चूज कर लेंगे। तो 15 क्रॉसेस पे 3 लोगों को बिठाना है तो 15C3। शुरू में पहला वर्टेक्स चूज करा तो 20, लेकिन क्या ये आंसर बन गया? ये जो है वो आंसर नहीं बना, ये आधा आंसर आया अभी। कहते क्यों? क्योंकि पहले वर्टेक्स का यहां पे कोई रोल नहीं है। पॉलीगन जो है उसमें पहला दूसरा क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसा हो सकता था, देखो इमेजिन करो कि तुमने एक वर्टेक्स चूज कर लिया 1, एक चूज कर लिया 5, एक चूज कर लिया 9 और एक चूज कर लिया 13। ये नंबर चूज कर लिए। जब तुमने पहला 1 चूज किया था और ये 3 बाद में चूज किए। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि पहले तुम 5 वाला चूज कर लेते, पहला वर्टेक्स जो चूज करो वो 5th नंबर वाला कर लिया और उसके बाद ये 3 कर लिए, तो वो तो ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। तुम पहले इसको चूज करो, पहले इसको करो या पहले इसको करो, तो तुम्हारे पास 4 गुना ज्यादा क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। तो वो सही करने के लिए तुम्हें डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास सही आंसर आएगा 20 इंटू 15C3/4। तो डिवाइड बाय 4 करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तभी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो इसको करना थोड़ा, मैं कहूँगा, एक डिफ़िकल्ट साइड पे चला जाता है। ये पर प्रीवियस ईयर नहीं है, बट इसके जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। आई थिंक 2021-2022 में आए थे, इनफैक्ट मेंस में आ गए थे कि एडजेसेंट ना कोई हो, वो चूज करने के तरीके इंसर्ट करने के बराबर ही रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बता देते हैं। वो ये है कि अनअकैडमी में 11,000 से ज़्यादा अनअकैडमी के लर्नर्स जो हैं उन्होंने जेईई मेन 2024 क्रैक किया है विद 10 लर्नर्स इन टॉप 100 एंड 5 स्टेट टॉपर्स। बहुत बढ़िया रैंक्स आए हैं, AR1, AR28, AR33, 34। ये लोग तो ऑनलाइन बैचेस में मेरे साथ पढ़े हैं। ठीक है, ये तो पूरे ही 2 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरा ही अनअकैडमी में पढ़ा है, 2 ईयर क्लासरूम ऑनलाइन। एंड शी ऑल्सो इज़ द गर्ल टॉपर एंड हैज़ स्टडीड विद अनअकैडमी ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स निकल सकते हैं, ये उसकी एग्जाम्पल है। अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि एकदम फ्री है। इसको कोई भी बच्चा दे सकता है फॉर जेईई एडवांस 2024 है। रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस है, टेस्ट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी रैंक प्रेडिक्टर है। ये 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपको अभी रजिस्टर कर लेना चाहिए, एकदम फ्री है। और आपको एडवांस के स्टैंडर्ड के टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2024। अनअकैडमी प्लस क्या है? अनअकैडमी प्लस बाकियों से कैसे बेहतर है? यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइव बैचेस मिलते हैं, जबकि बाकी कोचिंग्स में आपको एक ही बैच में बैठना पड़ता है। जो आपको असाइन हो गया उसी में आपको पढ़ना पड़ता है। आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती मल्टीपल बैचेस चूज करने की, मल्टीपल बैचेस में शिफ्ट करने की। आप अपने टीचर्स चूज नहीं कर सकते, आप अपने बैचेस चूज नहीं कर सकते, आप बाद में चेंज भी नहीं कर सकते। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, उधर तो करने ही नहीं देते। और मल्टीपल के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ता है। क्रैश कोर्सेज के लिए आपको अलग देने पड़ते हैं पैसे, वो इंक्लूड नहीं होते। यहाँ पे जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्रैश कोर्स हो, भले मॉक टेस्ट सीरीज हो, सब उसी में इंक्लूडेड है। 1.5 लाख आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो अनअकैडमी पे है। बाकियों के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। 40,000 प्लस क्वेश्चन रिपोजिटरी है यहाँ पे, एक्सेस टू ऑल द टेस्ट सीरीज फॉर द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म वो आपके पास है। इन क्लास डाउट सॉल्विंग है, बाकियों में नहीं होती है।
पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग बाकियों में नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल नोट्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, हिस्ट्री ऑफ बेस्ट ऑनलाइन रिजल्ट्स है, अभी दिखाया है मैंने आपको ऑल इंडिया रैंक 33, है ना। और कहीं ऑनलाइन प्योर में जो पढ़ा हो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 33 आपको नहीं मिलेगा। ये सब फीचर्स बाकियों में नहीं है। एक्सेस टू बैचेस बाय कोटा एजुकेटर्स, एक्सेस टू बैचेस बाय कोटा मैथडोलॉजी, वन स्टॉप लर्निंग सोल्यूशन एंड द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। ये अब बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि अब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बहुत कम हो गए हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए बैचेस जो आ रहे हैं, निम्बस 2.0 बैच, दिस इज़ फॉर क्लास 11 जो जेई 2026 के हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। नेक्सस 2.0 बैच जो कि क्लास 12 में जा रहे हैं 2025 के एस्पिरेंट, और फिनिक्स 2.0 बैच जो कि क्लास 12 एंड ड्रॉपर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। क्लास 12 वो जिनका 11th ख़राब हो गया है वो यूज़ कर सकते हैं, और ड्रॉपर्स के लिए तो ये है ही टारगेटिंग 2025। इसमें 11th + 12 पूरा होने वाला है, इसमें 12th पूरा होने वाला है। ये 11th के बच्चों के लिए बैच है। मेरा रेफरल कोड है विनीत लाइव, उसको जरूर यूज़ करिए जब भी इन बैचेस को सब्सक्राइब करिए। ये फिनिक्स 2.0 है, सारे बैचेस में मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। ये फिनिक्स 2.0 का पैनल है, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, मेरे को किसी को भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ये अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स हैं, आपको वहाँ पे फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। नए बैचेस 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आप एनरोल कर लीजिए, एकदम फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं खर्च हो रहा है ना। चलिए, तो अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।